नमस्कार साथियों, आज 28 सितंबर है और आज जो ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल और डब्ल्यूएचओ के संयुक्त तत्वाधान में हम वर्ल्ड रेबीज डे मना रहे हैं और उसकी जो थीम है ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल, इस मोटो के साथ, इस थीम के साथ हम वर्ल्ड रेबीज डे मना रहे हैं। साथियों, वर्ल्ड रेबीज डे आज ही के दिन 28 सितंबर को क्यों मनाया जा रहा है उसके बारे में छोटी सी बात बताता हूँ कि जो हमारे प्रसिद्ध फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पास्चर जो थे, उनकी 28 सितंबर 1895 को इसी दिन मृत्यु हुई थी। इसीलिए ये दिन आज वर्ल्ड रेबीज डे के लिए के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यही लुइस पास्चर साहब थे जिन्होंने रेबीज के वैक्सीन की खोज की थी और बहुत सारा जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज थे नेचुरल साइंस के, उस पर बहुत सारी रिसर्च की थी, जिसके लिए हम उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में आज का दिवस उन्हीं के लिए वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाते हैं। साथियों, यदि हम रेबीज की बात करें तो रेबीज 100% एक ऐसी वायरल बीमारी है जो कि फेटल है, जिसमें मृत्यु निश्चित है। हम पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 60,000 लोग हर साल मरते हैं रेबीज से, जिसमें से 40 से 45% सिर्फ छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम होती है। और इसमें भी यदि हम बात करें, जो अधिकतम हिस्सा आता है रेबीज से मृत्यु होने के जो आंकड़े हैं वो आते हैं हमारे एशिया और अफ्रीका कंट्री से। तो साथियों, हानिकारक एक फेटल डिजीज तो है, लेकिन साथ साथ ये क्यूरेबल भी है। इसीलिए इस बार का जो थीम है ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल, इस मोटो के साथ हमें GIRC और WHO इस वर्ल्ड रेबीज डे इस साल मना रहा है। हम यदि बात करें साथियों कि जो रेबीज है, जिस तरह से हमारा जो मेन फोकस मुद्दा जो रहेगा इस बार का, कि हमें रेबीज को कंट्रोल करने के साथ साथ रेबीज को 2030 तक, एक मोटो है कि 2030 तक रेबीज को इरिडिकेट करना है, क्योंकि कंप्लीट रूप से हम यदि वैक्सीनेशन करवाएंगे तो हम रेबीज को पूरी तरह से हमारे यहाँ से हटा सकते हैं। साथियों, तो जो हमारी डॉग की पॉपुलेशन है उनका समय पर वैक्सीनेशन, साथ साथ प्रोफाइलिक्सिस मेजर यदि ह्यूमन बीइंग के साथ हो जाए तो हम काफ़ी कुछ हद तक इस बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं। तो 0 डेट हम डॉग जो ट्रांसमिटेड रेबीज होती है वो उसको 2030 तक हमें कंप्लीट रूप से कम करना है, क्योंकि लगभग 98 से 99% बीमारी जो रेबीज की होती है वो डॉग बाइट की वजह से होती है। तो हमारा 0 डेथ फ्रॉम डॉग ट्रांसमिटेड रेबीज बाय 2030 ये वर्ल्ड का एक पाइवटल गोल है कि हम इसको कम करना चाहते हैं, इसके लिए है। तो साथियों, जो हमने कि प्रिवेंशन की बात करें कि रेबीज को रोकने के तरीके क्या हो सकते हैं, कि रेबीज एक तो पहली बात है वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंटेबल डिजीज है। यदि हम डॉग का वैक्सीन कर देंगे तो मोस्ट ऑफ केस में हमारी ये स्ट्रेटजी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और हम इस तरह से जो प्रोफाइलिक्टिक मेजर्स हैं उस तरह से हम इस बीमारी को कम कर सकते हैं। साथियों, बड़े स्तर पे जब हम डॉग की हमारे पास पॉपुलेशन है तो उसके लिए हमें लोकल पब्लिक का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। वैसे यदि हम इस बार की थीम देखें तो उसमें यही बात कही गई है कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड प्रोफेशन है, जो हमारे एनिमल से रिलेटेड प्रोफेशन है और जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोफेशन वाले लोग हैं, ये सभी लोग एक साथ मिल करके इस बीमारी से लड़ने के लिए एकत्रित हो और इस बीमारी को हराना है। साथियों, यदि ये टीम सारी इकट्ठी होगी तो हम 2030 तक आराम से इस बीमारी को इरिडिकेट कर सकते हैं। साथ साथ हमें जो डॉग का बिहेवियर है उसके बारे में भी लोगों को बताना चाहिए। जैसे कि हम रेबीज के फार्म देखते हैं तो 2 तरह के रेबीज बीमारी के फार्म हमें देखने के लिए मिलता है। एक तो फ्यूरियस होता है, दूसरा शांत होता है। फ्यूरियस फार्म में एनिमल एग्रेसिव हो जाता है, और जो शांत फार्म होता है जिसमें साइलेंट होता है उसमें एनिमल एकदम शांत रहता है लेकिन खाना पीना नहीं कर पा सकता और पूरा पैरालिसिस टाइप का हो जाता है। ये 2 फार्म होते हैं। तो हमें एनिमल के बिहेवियर के बारे में भी बच्चों को खासकर समझाना चाहिए कि बच्चे डॉग्स के साथ यदि वहाँ पर है, यदि श्वान है तो उनके साथ में उनका बिहेवियर किस तरह का होगा उसके बारे में हमें बच्चों को समझाना चाहिए, और यही हमारा मोटो होना चाहिए ताकि बच्चे उनसे बच के रहे। साथ साथ हमें बच्चों को एक चीज और सिखानी चाहिए कि यदि आपको डॉग ने काटा है तो आप अपने घर पर आकर बताएं कि हम
किसी डॉग के अटैक से निकल कर आ रहे हैं या डॉग ने हमें अटैक किया, तो हम हमारे पेरेंट्स को, जब अपने बच्चे अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो हम उनका पोस्ट बाइट जो शेड्यूल है वैक्सीन का वो लगा सकते हैं, जिससे कि हम बीमारी से उनका बचाव कर सकते हैं। मैं अभी और आगे डिटेल जो बहुत, वैसे तो मैं वेटरनरी प्रोफेशन से जुड़ा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे व्यक्ति फ़ोन करते हैं कि हमें डॉग ने स्क्रैच किया है, डॉग ने बाइट किया। तो मैक्सिमम मेरे पास इसीलिए फ़ोन आते हैं कि क्योंकि डॉग जो श्वान पालक हैं वो काफ़ी हमारे से जुड़े रहते हैं, एज अ प्रोफेशन भी जुड़े रहते हैं और कम्युनिटी के हिसाब से भी जुड़े रहते हैं। तो वो कई बार फ़ोन लगाते हैं कि हमें डॉग का स्क्रैच हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए, डॉग ने बाइट किया है तो क्या करना चाहिए, हमारा डॉग वैक्सीनेटेड है तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर भी मैं दूंगा। तो सबसे पहली बात है कि हम अभी बात कर रहे थे कि किस तरह से प्रिवेंशन इसका कर सकते हैं रेबीज़ का, तो हम वैक्सीन लगा सकते हैं, हमारी जो डॉग की पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेशन कर सकते हैं। दूसरा भी बहुत सारे शहरों में एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत भी बहुत काफ़ी हद तक इस बीमारी से निजात के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, दूसरी बात कर सकते हैं हम कि जो इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं ऐसे लोग, वैसे व्यक्तियों का जो डायरेक्ट ऐसे क्षेत्र में निवास करते हैं जहाँ पे रेबीज़ बीमारी प्रोन होती है, जहाँ पे रेबीज़ के केसेस देखने के लिए अधिकतर मिलते हैं। ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे प्रोफेशन से जो लोग जुड़े हैं, जिस तरह से कोई वाइल्ड लाइफ रेंजर्स हुए जो कि वाइल्ड लाइफ से जुड़े रहते हैं, वेटनरियन हुए, है ना, तो कुछ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में जो कुछ साइंटिस्ट जुड़े हैं, कुछ रेबीज वायरस के हैंडलिंग से लोग जुड़े हुए हैं, या कुछ केनल्स जो डॉग केनल होते हैं उसके केयर टेकर होते हैं, या और बहुत सारे लोग कुछ डॉग के ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो भी एनिमल से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, हम ऐसे लोगों को प्रोफाइलेक्सिस या इम्यूनाइजेशन भी कर सकते हैं रेबीज के लिए। तो प्री प्रोफाइलेक्सिक एक्सपोजर उनके लिए ज़रूरी है, तो ये हम उसके लिए रिकमेंडेड कर सकते हैं, जिसके द्वारा भी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। फिर कुछ बाहर जो ट्रेवलर्स होते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ में ट्रेवलिंग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हम प्रोफाइलेक्सिक मेजर्स कर सकते हैं। फिर बात आती पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिक। ये प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिक था, जिसमें हम जो एनिमल से या डॉग से रिलेटेड बिजनेस में या प्रोफेशन में जो है उनकी हम बात करते हैं। लेकिन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिक की हम बात करें तो यदि किसी रेबीज डॉग ने यदि काटा है, तो हमें उस रेबीज वायरस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाने से रोकना है, क्योंकि ये सीधा सीएनएस पे अटैक करता है, सीएनएस के थ्रू, नर्व्स के थ्रू ट्रेवल करता है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और लास्ट में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो साथियों, जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की बात करें तो सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात कि वही प्रश्न है कि हमें डॉग ने बाइट किया तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे एनिमल के साथ में हमें क्या करना चाहिए, उसकी हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि डॉग ने बाइट किया है तो सबसे पहले आपको जहां भी वुंड हुआ है, स्क्रैच हुआ है या लीक किया है, उसे वॉश करिए। लगभग 15 मिनट तक आपको किससे वॉश करना है, आपका जो कपड़े धोने का साबुन होता है या सोडा होता है उससे उनको साफ करना है। कोई जल्दबाजी नहीं करना है, 15 मिनट तक आप उसको धोते रहो कास्टिक से, मतलब जो कपड़े धोने का साबुन है या सोडा से धोते रहो 15 मिनट तक। उससे क्या होता है, वायरस इनोकुलेट नहीं हो पाएगा और धोते रहो। रेबीज का, यदि रेबिड डॉग है, एक बात तो ये हो गई। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो रेबीज के इम्यूनोग्लोबुलिन्स है या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, उसको भी वुंड पे हम इंजेक्ट करवा सकते हैं। साथियों, हम WHO ने इसको 3 कैटेगरी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस को बनाया है कि किस तरह से क्या होगा तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति को जानना जरूरी है कि हमारे साथ में हम एनिमल के कांटेक्ट में हैं, तो ये 3 जो कैटेगरी है वो आपको जानना बहुत जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, जो कैटेगरी 1 है उसमें रखा है टचिंग और फीडिंग एनिमल्स, एनिमल लीक्स और इंटेक्ट स्किन, नो एक्सपोजर। इसमें क्या हुआ, आप किसी एनिमल के साथ में रह रहे हो या वो एनिमल आपके साथ कंपेनियन एनिमल के रूप में आपके घर पे रह रहा है, या आप ट्रेनिंग दे रहे हो या कुछ भी उसका ट्रीटमेंट करके आ रहे हो, बाय द वे उसका सलाइवा या उसका कांटेक्ट आपके साथ हुआ है और बाद में आपको पता चला कि वो जो श्वान था वो रेबीज की बीमारी से मर गया, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप
स्वान के साथ में कांटेक्ट में आ रहे हो तो आप घर पर आकर के या तुरंत कांटेक्ट के बाद में आप उसको वॉश करिए। इसमें हमें कोई प्रोफाइलैक्सिस मेजर की जरूरत नहीं है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे ये जरूरी है, यदि लीक किया है हमें, यदि चाटा है तो ये हम उसके कांटेक्ट में आए हैं तो हम पूरे अपने हाथों को वहीं पे धोए, सैनिटाइज करें, साथ ही घर पर आकर के आप स्नान भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे कोई एक्सपोजर वायरस का आपके साथ में नहीं हुआ है, लेकिन आपके स्किन इंटेक्ट है, इसलिए अपने को धो के दूर हो जाना है। दूसरी कैटेगरी जाती है निबलिंग ऑफ अनकवर्ड स्किन, माइनर स्क्रैचेस और एब्रेशंस विदाउट ब्लीडिंग। काटा है लेकिन ब्लीडिंग नहीं हुई है, एनिमल ने आपको स्क्रैच किया, काटा लेकिन ब्लीडिंग नहीं हुई। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहली बात उस घाव को, उस वुंड को अच्छे से धोना है और इमीडिएट आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए जाना है, वैक्सीनेशन कराना है, जो भी शेड्यूल है। नो किंतु परंतु, नो क्वेश्चन, आपको यदि स्क्रैच है, भले ही खून नहीं निकला है, लेकिन आपको इमीडिएट वैक्सीनेशन के लिए जाना है। तीसरी कैटेगरी और महत्वपूर्ण कैटेगरी है सिंगल और मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट्स और स्क्रैचेस, कंटामिनेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन और ब्रोकन स्किन विद सलाइवा फ्रॉम एनिमल लीक्स, एक्सपोजर ड्यू टू डायरेक्ट कांटेक्ट विद पेट्स, सीवियर एक्सपोजर। ऐसी स्थिति में हमें वुंड को धोना तो ही है, वुंड वॉशिंग करना है और इमीडिएट वैक्सीनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेबिस इम्यूनोग्लोबुलिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। आपको वैक्सीन तो करना ही करना है, साथ में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं रेबिस के, उसके लिए भी अपने डॉक्टर से सलाह मशविरा करना है और वो कोर्स आपको लेना है। ये 3 महत्वपूर्ण कैटेगरी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। इसके तहत ही आपको काम करना है। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इससे रिलेटेड आते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हमें इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। साथियों, इस तरह से हम काफ़ी हद तक बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन साथ में हमें लोकल पब्लिक का साथ होना बहुत ज़रूरी है और हम 2030 तक रेबीज़ को आराम से 2030 तक हम रेबीज़ को आराम से हरा देंगे। ये हमें प्रण लेना पड़ेगा, क्योंकि रेबीज़ बीमारी हो सकता है किसी का सिंगल चाइल्ड हो। एक सोचो, क्योंकि 60,000 व्यक्तियों का प्रति वर्ष इस रेबीज, जो कि 100% प्रिवेंटेबल वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंटेबल डिजीज है, उससे मौत के काल में समाना कोई मामूली बात नहीं है। साथियों, हाथ आगे बढ़ाओ और ऐसे संगठनों से जुड़ो जो रेबीज का वैक्सीनेशन लगाने के लिए आगे आते हैं, रेबीज वैक्सीनेशन के कैंप अरेंज करते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो NGO भी हो सकते हैं, उनका साथ दीजिए और इतनी घातक जो बीमारी है उससे हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाइए। इस उद्देश्य के साथ में हम मोटो के साथ में विदा लेते हैं और मिलते हैं पुनः किसी एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।